हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ ईजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। एंड इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो झाओ लूसी थी उसने जैन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, क्योंकि बहुत जल्द अब झाओ लूसी की सच्चाई सबके सामने भी आने वाली थी। और उसने जैन को बता भी दिया था कि वो बेबी जैन ईवो का नहीं है। इससे पहले कि जैन को समझ पाता, उससे पहले ही झाओ लूसी ने जैन को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था और जैन नीचे गिर चुका था। उसके सर से, हाथों से, पैरों से सबसे ब्लीडिंग हो रही थी। लिू हाई क्वान जैन को जो अपना क्लिनिक था वहाँ पर लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। बाहर यू बिन एंड शुआन लू खड़े हुए थे और वो जैन के लिए बहुत ही डरे हुए थे। फिर यू बिन जो है वो यूब को कॉल करके बता देता है कि क्या हुआ है। वो बस इतना ही बताता है कि जैन हर्ट है और उसका बेबी भी खतरे में है। ये सुनकर ईवो पूरा घबरा जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है आशियन को सबसे पहले पिक करने के लिए। अब हम रोड का सीन देखते हैं। ईवो कार को ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। वो घबरा रहा था जैन के लिए। ईवो किसी तरह से अपने आंसुओं को पोंछता है और वो आशियन के कॉलेज जो उसका स्कूल था वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद ईवो अपने आंसुओं को साफ करता है अच्छे से, क्योंकि वो आशियन के सामने नहीं रो सकता था इसलिए। और फिर वो कार पार्क करने के बाद वहीं पर खड़ा रहता है गेट के बाहर और आशियन का वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ही बच्चों की छुट्टी हो जाती है और बच्चे जो है गेट से निकलकर बाहर आने लगते हैं। आशियन जब ईवो को देखती है तब वो भागकर ईवो के पास आती है और बोलती है, डैडा आज आप हमें पिक करने के लिए आए हैं? ईवो बोलता है हाँ, और वो कार की ओर चलने लगता है। आशियन बोलती है, डैडा आपको पता है आज हमारे स्कूल में ना एक न्यू टीचर ज्वाइन हुए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनका नाम ना लू बाई जिया है। आशियन जब भी अपने स्कूल में कोई न्यू स्टूडेंट या फिर कोई न्यू टीचर ज्वाइन होता है तब वो अपने पेरेंट्स को बताती है इस बारे में। ईवो बोलता है ईवो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बहुत ही टेंशन में था। बस वो हूँ हूँ किए जा रहा था। आशियन अपने डैड को देखती है और फिर वो बोलती है, डैड मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा डैड मैंने उन्हें कहाँ देखा है। ईवो बोलता है फिर आशियन बोलते हैं, हाँ डैड उन्होंने कहा कि वो मेरी मम्मा को भी जानती हैं। ईवो आशियन की कोई भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि अभी तो उसे बस अपने जैन और अपने अनबोर्न बेबी की टेंशन हो रही थी। वो बस उन्हें ठीक देखना चाहता था, इसलिए वो आशियन जो भी बोल रही थी उसका जवाब नहीं दे रहा था, ना ही उसकी बातों को ठीक से सुन रहा था। बस वो हूँ हूँ कर रहा था। उसे अब कैसे भी करके जल्द से जल्द अपने घर जाना था। वो जैन के लिए बहुत ही वरिड था और अपने बेबी के लिए भी। ऐसे ही करके ईवो पूरे रास्ते चुपचाप बैठा रहता है और हूँ हूँ करता रहता है जो भी आशियन बोल रही थी। वो कार्मेल मेंशन आता है, वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है और फिर आशियन को भी निकालता है। ईवो फिर आशियन को अपनी गोद में उठाता है और वो जल्दी से मेंशन के अंदर भागने लगता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है वहाँ पर कि ईवो आ गया है तो वो सभी अलर्ट हो जाते हैं। ईवो घबराते हुए मेंशन के अंदर आता है और वो चारों तरफ देखता है। फिर वो आशियन को नीचे उतारता है और बोलता है, जैन जैन कहाँ पर है? और वो पूछने लगता है और फिर वो जैन और यूबिन को ढूंढने लगता है, क्योंकि यूबिन ने ही जैन को यहाँ पर बुलाया था। ईवो चारों तरफ देखता है कि कहीं तो उसे यूबिन दिख जाए। तभी वहाँ पर शुआनलू आती है और वो बोलती है, मास्टर। ईवो जल्दी से शुआनलू को क्वेश्चनेबल आईज से देखता है और बोलता है, जैन कहाँ पर है? वो पूरी तरह से डर चुका था। जो शुआनलू थी वो ईवो को देखती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो है वो यूबिन आ जाता है और बोलता है, अब मेरे साथ यहाँ आइए। जब ईवो सुनता है तब वो जल्दी से यूबिन को देखता है और वो उसकी ओर भागना शुरू कर देता है। यूबिन जो है ईवो के साथ क्लिनिक जो था ल्यू हाइकन को वहाँ पर आता है। और वहीं शुआन लो जो हैं वो आशियन का हाथ पकड़ते हैं और वो उसे रूम के अंदर लेकर चले जाते हैं। ईवो देखता है और बोलता है, यूबिन मुझे बताओ जैन कहाँ है, क्या हुआ है उसे? तभी जो यूबिन था वो बोलता है कि जैन क्लिनिक में है, उसे चोट लगी है। ईवो बोलता है, क्या, क्यों और कैसे कैसे हुआ ये सब चीज़ें? ईवो डर चुका था। यूबिन देखता है ईवो को और बोलता है, झाओ लूसी ने जैन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसके कारण जैन नीचे गिर गया था और उसके सर में, उसकी पूरी बॉडी के अंदर सीरियस इंजरीज आई हैं। लिu हाइकान जैन को अंदर ट्रीटमेंट कर रहा है क्लिनिक के अंदर, और सच में उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। ईवो सुनता है ये और बोलता है कि क्या झाओ लूसी ने जैन को धक्का दे दिया? यूबिन बोलता है, हाँ बिल्कुल, सभी ने उसे देखा था, इंक्लूडिंग जो आपके गार्ड्स हैं उन्होंने और जू जेंजिंग ने भी। ये सुनते ही ईवो कसकर अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है।
ईबो की आंखें टेढ़ी हो गई थी और उसका फेस कोल्ड हो चुका था। ईबो की आंखें धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाती है और वो कोल्ड फेस के साथ यूबिन को देखता है और बोलता है अब वो कहाँ पर है। यूबिन बोलता है वो लिविंग रूम के अंदर है गार्ड के साथ। ईबो बोलता है और वो दोबारा से डोर को देखने लगता है। ये देखकर यूबिन जो था वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजिंगली बोलता है आप कुछ करेंगे नहीं, आप उसे पनिशमेंट नहीं देंगे। ईबो जब ये सुनता है तब वो अपने फेस को टर्न करता है इमीडिएटली और यूबिन को देखता है और बोलता है अपना सिर नामे हिलाते हुए नहीं। ये सुनते ही यूबिन बोलता तभी ईबो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं अभी उसे देखना क्यों नहीं चाहता हूँ, तुम्हें पता है क्यों। यूबिन अपना सिर नामे हिलाता है। ईबो बोलता है क्योंकि अगर इस टाइम मैंने उसे देखा तो मैं अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने उसे पनिश किया तो उसके टमी के अंदर जो इनोसेंट बेबी है वो भी हर्ट होगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। ये बोलकर ईबो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को और भी टाइट कर लेता है। ईबो का फेस कोल्ड हो चुका था, उसकी आंखें पूरी डार्क थी और वो पूरा गुस्से में था। ईबो की आंखों में भी आंसू थे। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जैन को लेकर इस वक्त। यूबिन एक लाउड वॉइस के अंदर बोलता है तो अब तुम क्या करोगे। ईबो जब ये सुनता है तब वो अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और जू जिनसिंग को कॉल करता है और बोलता है झाओलूसी को मेरे कॉटेज के अंदर कैद कर दो। ये बोलकर ईबो अपना फ़ोन कट कर देता है और वो अपनी जेब में अपना फ़ोन वापस डाल लेता है। यूबिन एक काम फेस के साथ ईबो को देखता है और फिर वो बोलता है तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम बच्चों को लेकर बहुत ही काइंड हो। ये सुनकर ईबो के फेस पर जो एक्सप्रेशन थे कोल्ड वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो शांत हो जाता है और उसे याद आना लगता है अपना बचपन, जब उसके बचपन के अंदर बिना किसी बात के बिना किसी मिसबिहेव के या फिर बिना किसी वजह के उसके डैड जब उसे मारा करते थे, उसके साथ मिसबिहेव करते थे। ईबो को ये सब चीज़ें याद आती हैं और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसकी मॉम जो थी वो उससे कितना प्यार करती थी। ईबो को उसकी मॉम की याद आने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर चुकी थी। ईबो फिर जो है वो ईबो ने अपनी मॉम के याद में ही इस मेंशन को बनवाया था और उन्हीं के नाम पर इस मेंशन का नाम भी रखा था कार्मेन ली मेंशन। ईबो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो तुरंत यूबिन की ओर अपनी पीठ कर लेता है क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने आंसुओं को किसी और को नहीं दिखाना चाहता था। ये देखने के बाद यूबिन पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है ताकि ईबो को थोड़ी पर्सनल स्पेस मिल सके इसीलिए। वहीं दूसरी तरफ जो शुआनलू थी वो आशियन को उसके क्लोथ चेंज करवाती है और फिर उसे खाना खिलाती है, लेकिन आशियन मना कर रही थी। वो अपने मम्मा से मिलना चाहती थी लेकिन यूबिन ने किसी तरह से उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया और उसे खाना खिलाया। और वहीं दूसरी तरफ जो शाओलूसी थी उसे गार्ड के द्वारा वांगीबो के मेंशन से बाहर ले जाया गया। उसे जो गार्ड्स थे वो हाई सिक्योरिटी के साथ ईबो का जो सीक्रेट कॉटेज था वहाँ पर उसे लेकर जाते हैं और कैद कर देते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और झाओलूसी की जो हेल्थ थी उसका ध्यान रखने के लिए वहाँ पर एक नर्स को भी रखा गया था ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो यहाँ से भाग तो बिल्कुल भी नहीं सकती थी। मैंशन के अंदर देखते हैं सभी लोग जैन के लिए बहुत ही वरिड थे। उनमें से किसी ने कोई भी खाना नहीं खाया था। सब लोग बस जैन का ही इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनके माउथ के अंदर खाना जा ही नहीं रहा था। जैन के लिए सब लोग इतने वरिड थे। वहीं लिऊ हाईक्वान ने जैन का ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लिया था और अब जैन नॉर्मली ब्रीदिंग ले रहा था। जैन के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी सारी पट्टी बंधी हुई थी और जैन के अदर बॉडी पार्ट्स पर भी चोट लगी हुई थी। जैन जब होश में आएगा तब वो ठीक से चल तो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉल के अंदर सभी लोग बैठे हुए थे और वो जैन का ही इंतज़ार कर रहे थे बहुत ही बेसब्री से। किसी ने अभी तक कुछ नहीं खाया था, सिर्फ शुआनलो ने और आशियन ही खाना खाया था क्योंकि उनके लिए खाना खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब 3 घंटे के बाद जो डॉक्टर्स थे चाइना की बहुत ही ज़्यादा फेमस, उन्होंने जैन और लूसी के जो बेबीज़ थे उनकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को बना लिया था और वो उस रिपोर्ट को बनाकर लिऊ हाईक्वान को सौंप देते हैं। लिऊ हाईक्वान उस रिपोर्ट को देखते हैं और वो एक स्माइल करते हैं और फिर वो जैन को देखते हैं। जैन अब धीरे धीरे अब मूव कर रहा था, उसकी फिंगर्स हिल रही थी और वो अपने आइज़ को भी मूव कर रहा था। ये देखकर लिऊ हाईक्वान जल्दी से उस रिपोर्ट को लेकर बाहर आना शुरू कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि अब उसके पास 2 गुड न्यूज़ थी। लिऊ हाईक्वान भागते हुए हॉल के अंदर आता है और वो सब लोगों को देखता है। रूम के अंदर जो लिविंग रूम था उसके अंदर सब लोग बैठे हुए थे। ईबो की गोद में आशिन बैठी हुई थी और उसे भी थोड़ी देर पहले ही पता चल गया था जैन की कंडीशन के बारे में।
लेकिन उसे ये नहीं बताया गया था कि जैन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि जैन को छोटी बहुत ही चोटें लगी हैं। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। लिू हाई कॉन जब वहाँ पर आता है तो सभी लोग लिू हाई कॉन को देखते हैं। लिू हाई कॉन स्माइल करता है और वो उस रिपोर्ट को ईबो को दे देता है। जो आशियन थी वो ईबो की गोद से उठ जाती है। ईबो पूरी रिपोर्ट को अच्छे से रीड करता है और रीड करने के बाद वो एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि झाओलुसी ईबो के बेबी से प्रेग्नेंट नहीं थी। और उसे एक और बड़ा झटका ये लगा था कि जो झाओलुसी थी वो 3 मंथ प्रेग्नेंट नहीं थी, वो 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। ईबो कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हुआ क्या। तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है। उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। ईबो अपना फ़ोन निकालता है और वो उस मैसेज को चेक करता है। ईबो देखता है वो मैसेज झाओलुसी का था। ईबो उस पूरे मैसेज को रीड करना शुरू कर देता है। तो उस मैसेज में लिखा हुआ था, ईबो, मैं जानती हूँ बहुत ही अच्छे से 3 घंटे पूरे हो चुके हैं और अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई होगी। तुम कंफ्यूज होंगे कि मैंने तुम्हें झूठ क्यों कहा, मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला, मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया। तो मैं तुम्हें बताती हूँ ईबो, जब मैं पहली बार तुम्हारे मेंशन में आई थी तब मैंने तुम्हें देखा था और मैं देखते ही तुम्हारे लिए पूरी तरह से पागल हो गई थी। तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। मैं सब चीज़ें करती थी लेकिन तुम्हारा अटेंशन बिल्कुल भी मुझ पर नहीं आता था और ये बात मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाती थी। मैं पूरे मेंशन का काम करती थी ताकि तुम्हारे सामने मैं एक अच्छी लेडी बन सकूं और तुम मुझ पर ध्यान दे सको, लेकिन तुमने मुझ पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने तुम्हारे ड्रिंक के अंदर नशीला पदार्थ बनाया, जिसके बाद तुम ड्रंक हो गई। सिर्फ 5 वाइन के ग्लास पीने से ही तुम पूरी तरह से नशे में आ गई थी। फिर मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम्हें रूम तक लेकर आई। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर पाती, जो जैनजिंग ने मुझे तुमसे दूर कर दिया, उसने मुझे तुम्हारे रूम से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब मॉर्निंग हुई तो मैं जल्दी उठी और मुझे मौका मिल गया, क्योंकि जो जैनजिंग वहाँ पर नहीं था और मैं तुम्हारे रूम के अंदर चली गई और फिर मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि तुमने मेरे साथ रेप किया है, तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया है और गिल्ट के कारण तुमने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई और तुमने मेरी बातों पर बहुत ही आसानी से यकीन भी कर लिया और तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी हाँ कर दी थी। लेकिन तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें अब ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ। तो मैं जानती हूँ कि तुम किसी ना किसी दिन मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करवाओगे और तुम्हें सब सच्चाई पता ही चल जाएंगी। तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें खुद ही अपने आप ये सभी सच्चाइयाँ बता दूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। और रही तक बात उस जैन की, तो मैं अपना बदला बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। उस जैन को मैंने ही सीढ़ियों से धक्का दिया था और वो लड़का डिस्गस्टिंग, बिल्कुल भी जीने के लायक नहीं है, उसे मर जाना चाहिए। उस मैसेज के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, बातें लिखी हुई थी, लेकिन ईबो ने उसे रीड नहीं किया। ईबो अपना फ़ोन बंद करता है और उसे फेंक देता है और ईबो एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे अब रिलीफ मिल गया था कि उसने अपनी लाइफ के अंदर कभी किसी गर्ल को नहीं छुआ। उसने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया है सिवाय जैन के। अब उसने पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन को छुआ है और वो है जैन। वो बस जैन से प्यार करता है और उसने उसे ही हाथ लगाया है। इसके अलावा उसने ना ही तो कभी किसी लेडी की ओर देखा और ना ही कभी किसी बॉय की ओर देखा। वो सिर्फ जैन का है और उसने जैन को ही छुआ है। ये सोचकर ईबो को बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद ईबो उस रिपोर्ट को नीचे टेबल पर रख देता है। फिर एक एक करके सभी लोग उस रिपोर्ट को रीड करते हैं। यू बिन चौंक कर बोलता है, क्या अब उसे 3 महीने प्रेग्नेंट नहीं थी बल्कि 4 महीने प्रेग्नेंट थी, लेकिन कैसे? तभी लियो हाई कौन बोलता है, मुझे लगता है कि उसका किसी और आदमी के साथ अफेयर था या फिर वो फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर रही होगी, इसलिए बॉस मेरे पास एक गुड न्यूज़ है बॉस। ये बॉस सुनता है और फिर वो लियो हाई कौन को देखता है और बोलता है, क्या गुड न्यूज़ है? लियो हाई कौन बोलता है, वो ज़ैनब ठीक है और उसे धीरे धीरे होश भी आ रहा है, आप सब मिल सकते हैं। ये सुनते ही ईबो जल्दी से जो है सोफे से खड़ा हो जाता है और वो जल्दी से उस रूम की ओर भाग जाना शुरू कर देता है जहाँ पर जैन को रखा गया था। ये सुनकर एक एक कर वहाँ से चले जाते हैं। लियो हाई कौन बोलता है, वो मैं कह रहा था कि सब एक एक, इससे पहले कि वो पूरा ख़त्म कर पाता वो देखता है कि सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जा ही चुके थे। लियो हाई कौन बोलता है, मैंने इन सबको कहा था एक एक करके मिले, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर वो भी चुपचाप करके रूम के अंदर चला जाता है। ईबो जल्दी से आता है और जैन को देखता है। ईबो जैन के पास जाकर खड़ा हो जाता है उसके लेफ्ट साइड के अंदर, और थोड़ी ही दूरी पर आशियन, जो लियो हाई क्वान था और जो शुआन लू थी और यूबिन, वो सब खड़े हुए थे और जैन को ही देख रहे थे। जैन जो है वो धीरे धीरे अपने आइज़ को मूव कर रहा था और उन्हें ओपन करने की कोशिश कर रहा था और ईबो उसके पास ही खड़ा हुआ था, बहुत ही क्लोज। ईबो बोलता है, जैन जैन प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे ईबो तुम्हारे पास हूँ यहाँ पर। ईबो, जैन प्लीज़ अपनी आंखें खोलो।
ईबो बहुत ही स्लोली वॉइस के अंदर ये बोलता है और वो बहुत ही वरिड था जैन के लिए। जैन अपनी आइज़ को रोल करता है और वो अपनी आंखों को ओपन करने की कोशिश करता है। ईबो जैन के सर पर बैंडेज देखता है, कितनी बड़ी उसके सर पर बैंडेज लगी हुई है। ये देखकर ही ईबो का दिल टूटता जा रहा था। ईबो जैन के क्लोज आते हैं और ईबो जैन के क्लोज आता है और वो उसकी चीक्स को सहलाने लगता है। यू बिन भी जैन के राइट साइड में आकर खड़ा हो जाता है और वो भी जैन को देखता है। जैन अभी भी जो है अपनी आंखों को खोलने में स्ट्रगल कर रहा था। जैन फिर धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैन का विजन जो था अभी ब्लरी था, उसे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था और ईबो अभी भी जैन के चीक्स को सहला रहा था। जैन अपनी आंखों को अच्छे से ओपन करता है और वो सभी चीज़ें देखने की कोशिश करता है। जैन फिर उठने की कोशिश करता है, वो अपने हाथ स्ट्रक्चर पर रखता है और वो उठने लगता है। तो यू बिन और ईबो दोनों ही जैन को हेल्प करते हैं उठकर बैठने में। जैन उठकर बैठ जाता है और फिर वो इधर उधर देखता है। तभी यू बिन बोलता है, जैन तो तुम ठीक हो? जैन अपने आप को देखता है, फिर वो अपने जो नीले कपड़े थे हॉस्पिटल के उन्हें देखता है, वो चौंक जाता है। फिर उसे ईबो की वॉइस आती है, जैन तुम ठीक हो? जैन यू बिन को देखता है, उसे यू बिन बहुत ही डिफरेंट लगता है। फिर वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ पर कैसे आया? यू बिन उसे देखता है और मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। जैन को फिर एक फॉर्मुलर वॉइस सुनाई देती है जो उसका नाम ले रही थी, जैन। जैन जब इस वॉइस को सुनता है तब वो धीरे से अपने फेस को टर्न करता है, क्योंकि ये वॉइस उसे फेमिलियर लगी थी थोड़ी सी। जैन पीछे टर्न होता है और जैसे ही वो अपने सामने ईबो को देखता है तब उसके दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ हो जाती है। जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि वांग ईबो उसके इतना करीब है। जैन जल्दी से चिल्लाता है और बोलता है, टैंक दिलबो। ये बोलकर वो जल्दी से अपने आप को यूबिन के पीछे छुपा लेता है। जैसे ही यू बिन ये नाम सुनता है तब वो वर्डली जैन को देखता है और बोलता है, जैन। और फिर यू बिन जो है वो ईबो को देखता है, क्योंकि यू बिन ही एक ऐसा पर्सन है जो अच्छे से जानता है डैंग डेल बॉन जो नाम है वो ईबो का ही निक नेम है। ईबो जब किसी और पर्सन का नाम जैन के माउथ से सुनता है तब वो जैन को देखता है और बोलता है, जैन ये डैंग डेलबोन किसका नाम है? हाँ, ये तुम किसका नाम ले रही हो? ईबो जेलस वे में हमारी जैन से पूछता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि हमारा जैन किसी और का नाम ले। जो यूबिन है वो जैन को देखता है। जैन यूबिन को देखता है और उसके हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ शो चेक करते हुए बोलता है, यूबिन हाँ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है, बताओ मुझे। मैं हॉस्पिटल में कैसे? प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो यूबिन को देखता है, यूबिन जैन को देखता है और फिर वो समझ जाता है कि जैन ने अपनी मेमोरीज खो दी हैं कुछ। लियो हाइक्वान है वो जैन के पास आता है और स्लोली आवाज़ में बोलता है, जैन। जैन जैसे ही अपना नाम सुनता है तब वो जल्दी से लियो हाइकान को देखता है और जैसे ही जैन लियो हाइकान को देखता है तब वो उसे पहचान जाता है और फिर वो बोलता है, आप। और फिर वो चुप हो जाता है। लियो हाइकान जैन को ही देख रहा था और इसे समझ में आ गया था कि जैन ने अपनी मेमोरीज को खो दिया है। ईबो बोला, हाइक्वान ये जैन इतनी अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, प्लीज़ इसे चेक करो। लियो हाइक्वान जो है वो ईबो को देखता है और बोलता है, हाँ। फिर वो जल्दी से जैन के स्ट्रक्चर के पास आता है और बोलता है, जैन देखो, मुझसे डरो मत, ठीक है? जैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? लियो हाइक्वान और जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सभी लोग जैन को शॉकिंगली देखते हैं। जो यूबिन था वो जैन के हाथ को पकड़ता है और फिर वो लियो हाइक्वान को देखता है और बोलता है, मुझे लगता है कि शायद जैन ने अपनी मेमोरीज़ को खो दिया है। ये सुनते ही सभी लोग जैन को ही देख रहे थे। ईबो को तो एक मिनी हार्ट अटैक ही आ गया था। जैन ये सुनने के बाद बोलता है, क्या मेमोरीज लॉस्ट मैंने, लेकिन कैसे? और फिर वो अपने मन में सोचता है और फिर वो याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सर में दर्द होने लगता है और वो अपने सर को कसकर पकड़ लेता है। जैन को जब ऐसा करते हुए सब लोग देखते हैं। लियो हाइकान बोलता है, जैन जैन प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ अपने ब्रेन पर ज़्यादा जोर मत डालो, प्लीज़ अपने आप को शांत रखो, एक लॉन्ग ब्रीथ लो, ओके? ठीक है, शांत हो जाओ। जैन लियो हाइकान को देखता है और फिर वो अपने आप को शांत करता है। वो एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो लियो हाइकान को देखता है और फिर वो जो है यूबिन को देखता है और अपने आप को वो यूबिन की आर्म्स में छुपा लेता है। जब वो ईबो को देखता है, जो ईबो है वो जैन को ही देख रहा था, उसे समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। जैन यूबिन से बोलता है विस्पर करते हुए, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? हाँ। यूबिन बोलता है, जैन वो तुम्हारा। इससे आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाता, वो चुप हो जाता है।
जैन यूबिन को देखता है और बोलता है यूबिन वो मेरा क्या। यूबिन जैन को देखता है और बोलता है जैन वो तुम्हारा। तभी अचानक से लिऊ हाई क्वान जो है यूबिन को देखता है और वो अपने सिर को ना में हिलाता है जैन को कुछ भी न बताने से, क्योंकि अगर जैन को सब बता दिया तो फिर जैन सब चीज़ याद करने की कोशिश करेगा और वो अपनी मेमोरी पर ज़्यादा ध्यान देगा, जिससे उसके ब्रेन पर असर होगा और उसकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए वो खुद जो है जैन का मेमोरी टेस्ट लेना चाहता है, इसीलिए वो जो है वो जैन को सब कुछ बताने से मना कर देता है यूबिन को। यूबिन कफ करता है, जिससे जैन का ध्यान जो है वो यूबिन पर यूबिन से हटकर लिऊ हाई क्वान पर आ जाता है। लिऊ हाई क्वान जैन को देखता है और वो बोलता है जैन तुम्हारी एज क्या है। जैन लिऊ हाई क्वान को देखता है और बोलता है 27। ये सुनते ही जितने भी लोग हॉल के अंदर थे उन सभी को बड़ा सा शौक लग जाता है। ईबो तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहाँ पर सिर्फ आशिया नहीं थी ऐसी जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ईबो अपने मन में सोचता है, अब उसने सोचा था कि वो जैन के साथ एक हैप्पी और एक पीसफुल लाइफ जिएगा, लेकिन यहाँ पर तो उसे फिर से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। फिर से जैन के दिल में अपने लिए प्यार जगाना होगा, उसे अपने करीब लाना होगा। यूबिन जैन को ही देखता है और ईबो जो है वो जैन से दूर हो जाता है, क्योंकि वो देख सकता था कि जैन उससे डर रहा है उसकी वजह से, तो इसीलिए वो उससे दूर हो जाता है। शुआन लू जो है वो सब कुछ समझ जाती है और फिर वो आशियन का हाथ पकड़ती है और वो उसे लेकर क्लिनिक से बाहर आ जाती है। इसके बाद वहाँ पर जो लिऊ हाई क्वान था वो जैन के पास जाता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है और जैन को देखता है और फिर वो कॉर्नर आई से ईबो को देखता है जो कंटिन्यूसली जैन को ही देखता जा रहा था। इसके बाद लिऊ हाई क्वान बोलता है इसने अपनी 4 साल की मेमोरीज़ को खो दिया है। ये सुनते ही जो जैन था वो शॉकिंगली चिल्लाते हुए बोलता है 4 साल तो तुम्हारा मतलब है कि मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ। ईबो जल्दी से जैन को देखता है और वो उसके पास आता है और बोलता है जैन जैन प्लीज़ शांत हो जाओ, क्या तुम भूल गए हो लिऊ हाई क्वान ने तुमसे क्या कहा है, उसने तुम्हें शांत रहने के लिए कहा है ना, क्या तुम भूल गए। जैन देखता है शॉकिंगली ईबो को, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माफिया किंग वांग ईबो उसकी इतनी केयर कर रहा है और वो उससे इतनी नाइसली बात कर रहा है। सच में जैन तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ईबो को देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। फिर वो शांत हो जाता है और बोलता है लिऊ हाई क्वान जैन को देखता है और बोलता है जैन मुझे बताओ तुम मुझे कैसे जानते हो। जो लिऊ हाई क्वान था वो जैन को ही देख रहा था। जैन बोलता है अपनी फिंगर को रोल करते हुए कि वो कल नाइट को जब मैं बाहर गया था ना अपने ब्रदर जोचेंग को ढूंढने के लिए, तब एक मिडिल एज मैन ना मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा था। आप करेक्ट टाइम पर आई थी वहाँ पर, आपने मुझे बचाया था। यूबिन बोलता लास्ट नाइट। जैन बोलता है हाँ लास्ट नाइट, तुम्हें याद नहीं है जो चेंग अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया था और फिर बाद में मैं उसे कितनी डिफ़िकल्टी से लेकर आया था अब घर पर वापस, तो वहाँ पर मुझे वो मिडिल एज मैन ब्राट मैन मिला था। उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया और वो मुझे टच करने की कोशिश करा, तो मैंने उसे एक अच्छा सा लेसन सिखाया था। हाँ सच में आजकल ये जो चेंग ना सच में बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल हो गया है, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। ये बोल कर गुस्से में जैन ये सब चीज़ें बोलता है। ये सुनते ही यूबिन जो है वो बहुत ही टेंस हो जाता है। लिऊ हाई क्वान फिर याद करता है और उससे याद आता है कि हाँ एक बार उसने एक यंग बॉय को बचाया था एक मिडिल एज मैन आदमी से, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि वो जैन था, या फिर उसे उस चेहरा याद नहीं था उस पर्सन का, क्योंकि उस पर्सन ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। लिऊ हाई क्वान बोलता है जैन इसका मतलब है कि वो लड़का तुम थे। जैन बोलता है हाँ। फिर जो जैन था वो यूबिन को देखता है और बोलता है बाय द वे यूबिन जोचेंग कहाँ पर है। जैसे ही ये सुनता है यूबिन तो वो टेंस हो जाता है और वो जैन का हाथ पकड़ता है और उसे रब करता है और फिर वो वरीडली बोलता है जैन वो फॉरेन कंट्री में है, वो अपनी जॉब कर रहा है। जैन ये सुनने के बाद बोलता है क्या सच बोल रहे हो, वो जॉब कर रहा है। यूबिन बोलता है हाँ। जैन बोलता है वो कौन सी कंट्री में। यूबिन बोलता है मैक्सिको। जैन बोलता है ओह वाह, मुझे और बताओ उसके बारे में। यूबिन ये सुनकर सच में पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, उसका फेस पेल पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है जैन वो 2 साल पहले ना जो चंग ने एक ना इंटरव्यू दिया था एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को और वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद उन्होंने जो चंग को ऑफ़र किया और फिर जो चंग वहाँ पर चला गया अपनी जॉब करने के लिए। जैन बोलता है ओह अच्छा, मुझे और कुछ बताओ ना। ये सुनने के बाद जो चेंग जो यूबिन था वो पूरा घबरा जाता है, क्योंकि सच में वो जैन के सामने पूरा झूठ बोल रहा था और वो सच भी नहीं बता सकता था, क्योंकि ईबो जो है इसकी वजह से कोई एक्शन लेगा जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा और ये बहुत ही गलत होगा। तो यूबिन बोलता है
जैन मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। जैन बोलता है ओ अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद जैन जो है लियो हाईकॉन को देखता है और फिर वो ईबो को देखता है। जैन फिर अपने फेस को टर्न कर लेता है। ईबो जैन के पास आता है और बोलता है जैन तुम मुझे जानते हो। ईबो जैन के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। जैन जब ये देखता है तब वो पूरी तरह से शिवर करने लगता है। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि ईबो ने पकड़ा हुआ था। यूबिन और लियो हाईकॉन एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन दोनों को अभी अकेले छोड़ना चाहिए। थोड़ा टाइम इन्हें एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को जानने चाहिए। ये यूबिन बोलता है हमें चलना चाहिए। जैसे ही जैन ये सुनता है वो डर जाता है और यूबिन की शर्ट को पकड़ लेता है और उसे बोलता है नहीं प्लीज़ मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। जैन पूरा काँप रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग ईबो माफिया किंग उसके इतना क्लोज है। सच में वो शिवर कर रहा था पूरी तरह से और ऊपर से ईबो ने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब इस FF के ओनली 6 चैप्टर और रह गए हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि ख़त्म कर दूँ। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ एवरीवन लाइक क्या करो, लाइक ही नहीं करते हो। ओके सो सॉरी नौटंकी करने के लिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते इसीलिए मुझे करना पड़ता है। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।